मैं हमेशा से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती आई हूँ कि पौधा जो है अपने आप बताता है आपको कि वो बीमार है, पहचानना आपको होता है। मेरे यहाँ आपने देखा है ये कलरफुल जो जंगल है कोरियस का, शुरुआत से बहुत अच्छा चलता रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे से रहते हैं प्लांट्स, लेकिन बीच-बीच में कुछ-कुछ प्लांट्स में एक प्रॉब्लम आती रहती है जिसको मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, नीमाटोड की। नीमाटोड एक सूत्रकृमि है जो कि रूट्स में डेवलप होता है और पौधे की रूट्स में डेवलप होके वो अपना पूरा कॉलोनी बना लेता है और प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं मिल पाता पौधे को, जिसकी वजह से पौधा जो है ख़राब होने लगता है और रूट्स जो होती हैं बहुत मोटी-मोटी हो जाती हैं, लाइक जैसे जो कंद होते हैं ना मोटे-मोटे अरबी आलू जैसे, उस तरीके से मोटी-मोटी रूट्स होती चली जाती हैं और पौधा मरने जैसा हो जाता है। मुझे नहीं पता ये मेरी मिट्टी में प्रॉब्लम कहाँ से आया, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है पिछले 2-3 सालों में टेरेस पर, ज़्यादातर जो मेरे प्लांट इफ़ेक्टेड होते हैं इस प्रॉब्लम से, वो एक तो कॉलियस होता है और एक बेल वर्गीय सब्जियां जो मैंने उगाई थी लास्ट ईयर का, मुझे याद है मैंने तोरई और घिया उगाई थी, उसकी रूट्स में भी वो प्रॉब्लम आया था। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए आप कॉलियस देख रहे हैं मेरा, भगवान की कृपा से अच्छा है, सारे कलर ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन एक मैं पौधा दिखाती हूँ आपको। देखिए ये एक प्लांट है जो कि एक पॉली बैग में लगा हुआ है, जिसको मैंने निकाल के रखा था अपनी सिस्टर को देने के लिए। काफ़ी दिन पहले निकाला था एक्चुअली, कटिंग लगाई थी इसमें और कटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, एकदम ये वुशी प्लांट था। रखा यहीं पर था इन पौधों के बीच में, लेकिन देखिए अभी आप इस पर देख रहे होंगे, इसकी स्टेम पर एक भी आपको लीव्स नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, निकलने की कोशिश करती हैं छोटी छोटी, बट वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। अगर मैं इस पौधे को एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देती हूँ तो ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा ही रहेगा और फाइनली धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसकी रूट दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप, बहुत मोटी सी हो रही है रूट ना। इसी तरीके से इसकी ये सारी रूट्स हो रही थी। मैंने क्या किया इस पर, क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर नीमाटोड का प्रॉब्लम हो गया है, तो मैंने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैरीगोल्ड जो है दिवाली के बाद जो मालाएं थी वो पानी में घोल कर रखी थी, और जो पल्प निकला था मालाओं का, पानी जो था वो तो मैंने पौधों में डाल दिया था, और जो पल्प निकला था, ये देखिए अभी भी आप देख पा रहे होंगे मैरीगोल्ड के गुच्छे से, वो मैंने इस पौधे के आसपास रख दिया था। क्योंकि मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है वो जिन पॉट्स में लगा हुआ रहता है उसमें नीमाटोड नहीं आता है, क्योंकि मैरीगोल्ड यानी गेंदे, देशी जो गेंदा होता है, उसकी जड़ों के अंदर से कोई ऐसा तत्व निकलता है जो कि नीमाटोड को पसंद नहीं होता है, तो मिट्टी में नीमाटोड नहीं आता है। ये देशी इलाज है जो मैंने सुना है एक्सपर्ट से कि, और मुझे याद भी है कि मैं जब बचपन में गांव जाती थी तो खेतों की मेड़ मेड़ मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर गेंदे, जो देशी वाला गेंदा होता है, रेड वाला जाफरी जिसको मोटा वाला, वो उगा हुआ रहता था और अक्सर अधिकतर खेतों में उगा हुआ रहता था, वो शायद यही कारण होगा। लेकिन अगर आप भी के यहाँ भी ये प्रॉब्लम है ना, जिस भी पॉट्स में है, तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि किसी भी पॉट में ये प्रॉब्लम है तो उस मिट्टी को ट्रीट करने के लिए आपने यही काम करना है, उसमें राख मिलाइए, खूब सारी सूखी पत्तियाँ मिलाइए और उसमें गेंदे के पौधे उगा दीजिए। मैंने अपने जितने भी गमलों में नीमाटोड हुआ उन गमलों में सब में गेंदे की पौध लगा दी थी, क्योंकि गेंदा मेरे यहाँ, गेंदा और जाफरी आप देखते हैं थोक के भाव में होता है मेरे यहाँ, जो भी बीज डालती हूँ वो हो जाता है, तो वो लगा दीजिए जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कॉलियस आपका इस तरीके से दिखता है तो बेस्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, आप कटिंग करिए। कटिंग कहाँ से करनी होती है, नोड एरिया के जस्ट नीचे से। देखिए आप नोड एरिया देख रहे हैं, नोड एरिया से कहते हैं जहाँ से ये नई स्टेम निकलेगी, इसके नीचे से आप कट करिए इतना और कटिंग लगा दीजिए, तो ये सारा का सारा प्लांट आपका बच जाएगा। कॉलियस एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग आप, मुझे लगता है 12 महीने लगा सकते हैं, कोई सीज़न नहीं है इसके लिए, 12 महीने इजीली लग जाता है। मिट्टी में यहाँ आपके यहाँ पर गल जाती हैं तो आप लगाइए नदी की रेत में, और ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि नदी की रेत में तो ये दौड़ दौड़ के होगा। देखिए आप, एक छोटी सी प्लेट थी, आप देखिए कितनी छोटी सी प्लेट जो चाउमीन वगैरह में नहीं आती है, इसके अंदर नदी का रेत ही था, और मैंने भरा था टर्टल वाइन के लिए, क्योंकि टर्टल वाइन में ऐसे ही लगाती हूँ। टर्टल वाइन तो निकाल दी थी मैंने, उसके बाद उसी में मैंने ये कॉलियस की कटिंग करती रहती हूँ मैं, तो ये लगाई थी और आप देखिए सारी की सारी कटिंग इसके अंदर हो गई है, और अब धीरे धीरे करके इसकी रूट्स बाहर होने लगेंगी। और देखिए एक ही प्लेट में कितनी सारी कटिंग लगी हुई है। सेम देखिए ये जो ये इस तरीके के बॉक्स आते हैं, इसमें भी नदी का रेत ही है, और देखिए कॉलियस कितना सारा लगा हुआ है, तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। जहाँ से भी मिले लाइए और लगाइए,
तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसलिए शेयर करी थी क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेज आते हैं, मैम हमारा पौधा इस तरीके से होता है, हो रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आप उसकी रूट्स गल तो नहीं रही हैं। सेकेंडली, अगर उसके अंदर आपको ये मोटी मोटी गांठें नज़र आती हैं तो ये वाला ट्रीटमेंट कर लीजिए। उस मिट्टी को तो आप ट्रीट कर लीजिए अलग हर निकाल कर, उसकी कटिंग लगा लीजिए कॉलियस की, जिससे कि वो पौधा आपका बच जाए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कटिंग मांगते हैं कॉलियस की। तो देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे आसपास के एरिया में कोई कोरियर वाला मुझे ऐसा मिल जाए जो सबसे सस्ते प्राइस में पहुँचा दे कस्टमर तक, मतलब कस्टमर मीन्स आप लोगों तक। ऐसा अभी कुछ कोई मुझे मिल नहीं रहा है। और देखिए, इंडियन पोस्ट से मैं नहीं भेजना चाहती। इंडियन पोस्ट से मेन प्रॉब्लम रहता है कि गारंटी नहीं होती है कितने दिन में कुरियर पहुंचेगा, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में। एक मैंने गाज़ियाबाद सीड्स भेजे थे, आई थिंक शायद 23 तारीख को मैंने पोस्ट किया हुआ है, आज तक उन्हें नहीं मिला है। तो देखिए, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बार बार मुझसे रिक्वेस्ट मत किया करिए, मुझे बहुत शर्म आती है मना करने में। कुरियर का इंतज़ाम हो जाएगा तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ कटिंग में शेयर कर पाऊँगी आने वाले मंथ में। और हाँ, मेरी कोई नर्सरी नहीं है, मैं सिर्फ शेयरिंग करती हूँ अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ में। जिस दिन नर्सरी बनाऊँगी उस दिन एक बड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो प्लीज़ बार बार मैसेंजर पे मैसेज करते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आने लग जाती है कि जो काम है ही नहीं मेरा, उसके रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहे हैं। और सिर्फ हाय का मैसेज नहीं, कोई क्वेरी है तो वो लिखा करिए, हाय का मैं कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ ये वाला टिप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है। और वीडियोस आई होप पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट तो करा ही करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। लाइक में पता नहीं चलता है। शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग। सर्दियों का सीज़न है, खूब सारी सब्जियां उगाइए। सबसे पहले सब्जियां उगाइए। सब्जियां उगाने के लिए जगह नहीं चाहिए होती है। बहुत छोटे छोटे से टिप देने वाली हूं कि कितनी छोटी छोटी जगह में आप क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस ये होते हैं मेरे पास कि मैम हमारे पास इतनी जगह नहीं है जितने बड़े हम प्लांट्स लगा सकें। तो बहुत छोटी छोटी जगह पर क्या क्या आप उगा के खा सकते हो वो मैं शेयरिंग करूँगी। और फूलों वाले पौधे खूब सारे उगाइएगा, क्योंकि ये बेस्ट सीज़न है फ्लावरिंग के लिए, अभी से लेकर स्प्रिंग तक। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, जो भी मिले उगाइए। बस आपको तो हरियाली करनी है, कलरफुल करना है। और ऑप्शन मैं देती ही रहती हूँ, बताती ही रहती हूँ, शेयरिंग करती ही रहती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ट्रेन की आवाज़ क्या ही बोलूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।